अगर आप भी सलमान खान के ट्रू फैन हैं तो ये बात आपको दिल को छू लेगी। भाईजान ने रिसेंटली 6 महीने पहले द ग्रेट इंडियन कपिल शो में ऐसा खुलासा किया था कि सब शॉक हो गए। कपिल के सवाल का जवाब देते हुए सलमान ने कैजुअली बता दिया कि उन्हें ब्रेन में एनेरिज्म है, एवी मैल्फॉर्मेशन है और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के साथ रोज लड़ते हुए काम कर रहे हैं। रोज हड्डियां तुड़वा रहे हैं, पसलियां टूट चुकी है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के बावजूद एक्शन कर रहे हैं। ब्रेन में एनेरिज्म और एवी मैल्फॉर्मेशन के साथ भी चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये सुन के लगता है भाई तो सच में सुपरमैन है। पर इसके बाद से इंटरनेट पे लोग ब्रेन एनेरिज्म क्या होता है सर्च कर रहे हैं। आज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पहले ये समझते हैं कि सलमान की हिम्मत कितनी बड़ी है। आने वाले दिसंबर तक भाईजान 60 के होने वाले हैं, फिर भी एक्शन कर रहे हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को सुसाइड डिसीज कहते हैं क्योंकि दर्द इतना तेज होता है कि लोग सही नहीं पाते, जैसे चेहरे पर बिजली गिर रही हो। सलमान को ये 2011 से था। यूएस में 8 घंटे की सर्जरी करवाई, फिर भी पेन होता था। अब ब्रेन में एनेरिज्म और एवीएम के साथ भी एक्शन सीन्स कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस और हाई बीपी से बढ़ सकता है, पर भाई की मेंटल स्ट्रेंथ कमाल की है। उन्होंने सब हैंडल कर लिया है, रिस्पेक्ट हिम। ब्रेन एनेरिज्म क्या है? ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में होता है। इमेजिन एक पाइप में जगह कमजोर हो जाए और वहाँ बब्बल गम जैसा फुग्गा बन जाए, बस वही एनेरिज्म है। ब्लड प्रेशर से वो फूलता रहता है। छोटा हो तो कोई सिम्टम्स नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलता। बस बड़ा हो जाए या फट जाए तब डिजास्टर। सडन तेज सरदर्द, जैसे किसी ने हैमर से मार दिया हो, गर्दन स्टीप हो जाना, उल्टी आना, रोशनी से प्रॉब्लम, बेहोशी और ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है जो जानलेवा है। हाई बीपी, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री जैसे जेनेटिक, हेड इंजरी, ज़्यादा शराब या ड्रग्स, यह प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 साल के ऊपर के लोगों में यह ज़्यादा पाई जाती है। पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है। सलमान के केस में यह अनरप्चर्ड है, अभी तक फटा नहीं, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। पर डॉक्टर्स वार्न करते हैं कि हेवी एक्सरसाइज से रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एवीएम, आर्टेरियोवेनस माल्फॉर्मेशन। ये भी ब्रेन में ही है। एक्चुअली ये कंजेनिटल होता है, जैसे जन्म से ब्लड वेसल टैंगल बन जाते हैं, आर्टेरी डायरेक्ट वेन से कनेक्ट हो जाती है बिना कोई कोशिकाओं के। ब्लड का फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है। सिम्टम्स सरदर्द, वीकनेस, बोलने की समस्या। सलमान ने कहा उनको ये भी है, फिर भी वो चल रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये रेयर है, पर ब्रेन में हो तो बहुत ही सीरियस। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, सुसाइड डिसीज, ये फेस के नर्व पर अटैक करता है। एक तरफ चेहरे पर इलेक्ट्रिक जैसा शॉक जैसा दर्द, ब्रशिंग, खाना, हवा लगने से भी चालू हो जाना। सलमान को ये सालों से था, अब मैनेज कर रहे हैं। इन बीमारियों से बचाव कैसे करें? एनेरिज्म होने से रोकने या उसे बड़ा होने से बचने का सबसे आसान तरीका अपनी लाइफस्टाइल हैबिट को सुधारना, ताकि आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान ना पहुंचे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, धूम्रपान नो ड्रिंक, हेल्दी खाना, ऑयली फ्राइड बिल्कुल कम, फ्रूट्स ज़्यादा खा सकते हो, एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हो पर ओवर नहीं, क्योंकि सलमान जैसे एक्शन नहीं करना है बिना डॉक्टर से पूछे। फैमिली हिस्ट्री है तो एमआरआई, सीटी स्कैन रेगुलर चेक करो। स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन कर सकते हो और नींद पूरी। इस बीमारी से एक बात साफ होती है, इंसान चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, अगर शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सब कुछ रुक सकता है। सलमान खान फिट है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बनाए रखी। सलमान खान की यह लड़ाई सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जारी है। सलमान कितने भी बड़े स्टार है, फिर भी बॉडी ने सिग्नल दिया, हम लोग तो कॉमन इंसान हैं। इसलिए सरदर्द, थकान को इग्नोर मत करो। अगर ये सिम्टम्स आपको हमेशा फील हो रहे हैं, तेज दर्द, गर्दन का जकड़ जाना, विजन ब्लर, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अर्ली चेकअप से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, सलमान की मेंटल स्ट्रेंथ से आपको इंस्पिरेशन मिला या फिर सलमान की स्टोरी से सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या मिला? एक ही लाइन में कमेंट करो। मिलते हैं ऐसे स्मार्ट टिप के साथ। बी बेटर एवरीडे।